अगर आपको कहीं पढ़ने के लिए ना कोई ट्यूशन फीस देनी पड़े, आपका एयर फेयर भी पे किया जाए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी पे किया जाए और आपको स्टाइपेंड भी दिया जाए और आपसे कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स ना ली जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको आप लाजमी कंसिडर करें। पाकिस्तानियों के लिए 5 ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो इनको बहुत सूट करते हैं, बहुत पॉपुलर हैं और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ना होने के बराबर। रिक्वायरमेंट्स बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ कि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन, आपका एचएसएससी वो होना चाहिए, बाज़ में आपको लैंग्वेज चाहिए, बाज़ में आपको लैंग्वेज नहीं चाहिए। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी होने चाहिए सबमिट करने के लिए, यानी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इनके अपोस्टाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसकी अटेस्टेशन काफ़ी है। जो पहला स्कॉलरशिप है ये अमेरिका का, इसको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप कहते हैं और इसके अंदर तमाम डिसिप्लिन जो है उनको अकोमोडेट किया जाता है। कोई आपसे हाई फाई अटैचमेंट नहीं मांगी जाती कि आप फलां यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हों या फलां स्कूल से जो है आपने पढ़ा हो। दूसरे नंबर पे जो है वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है। ये यूके के अंदर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो है इसके अंदर भी आपको इवन मोफा अटेस्टेशन भी नहीं चाहिए। आपको सीजीपीए चाहिए, आपको लैंग्वेज का टेस्ट चाहिए और बाज़ डिसिप्लिन में आपको लैंग्वेज का टेस्ट भी नहीं चाहिए। ये आपको अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड, पीएचडी तीनों में अवेलेबल है। अब आते हैं और जो पॉपुलर स्कॉलरशिप है, दैट इज दाद बाय जर्मनी। जर्मनी का जो दाद स्कॉलरशिप है ये यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों के लिए अवेलेबल है। इसके अंदर बाज़ में आपको लैंग्वेज का टेस्ट चाहिए, बाज़ में आपको लैंग्वेज का टेस्ट नहीं चाहिए। सीजीपीए की रिक्वायरमेंट 2.8 है, इससे ज़्यादा अगर हो तो वो अच्छी बात है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे आपका जो ट्यूशन फी वेवर है, आपका अकोमोडेशन है, आपका स्टाइपेंड है, आपका हेल्थ कवर है, ठीक है जी। और अगर आपको किसी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो भी आपको दी जाती है। अब जो और एक पॉपुलर स्कॉलरशिप है ये टर्की का है, इसको बुस्लैरी स्कॉलरशिप कहते हैं और इसके ऊपर भी बहुत से पाकिस्तानी जाते हैं। अगर हजारों में नहीं तो सैकड़ों में जरूर जाते हैं और ये तीनों में आपको यूजी में, पीजी में और पीएचडी में तीनों में अकोमोडेट करता है। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आइल्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको एमओआई के ऊपर अकोमोडेट करता है। और एक और जो स्कॉलरशिप बड़ा पॉपुलर है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। और जो एक स्कॉलरशिप बहुत पॉपुलर है और अपने डिस्टिंक्ट नाम की वजह से पॉपुलर है वो शिवनिंग स्कॉलरशिप है। शिवनिंग स्कॉलरशिप जो है वो यूके के अंदर होता है। इसके अंदर भी जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर मोफा अटेस्टेशन भी शामिल। आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपने अपना एमओआई या लैंग्वेज का टेस्ट देना है और आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाए। तो ये जो 5 स्कॉलरशिप हैं ये पाकिस्तानियों में बहुत पॉपुलर है और बहुत लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी जो हैं उसको ये अकोमोडेट कर। तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान सी रिक्वायरमेंट है और बहुत से लोगों ने इसको विन किया हुआ। पाकिस्तानियों की इसमें एक हिस्ट्री मौजूद। थैंक यू।